ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है दोस्तों, देखिए बुक में, एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ये सब चीज़ का डिफरेंशिएशन आपको खुद से याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना? मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है डिफरेंशिएशन में। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सपोज डैट बोल दिया x टू द पावर n, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना कि आपका जो पावर है वो एक कम हो जाएगा। ठीक है, एक कम, तो जो पावर है सबसे पहले आ करके सबसे पहले आगे आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n आराम से, और जो चीज़ था उसको लिख दिए x। ठीक है, और हम अभी जैसे बताए थे जो भी पावर में है उसमें एक कम, ठीक है ना, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n-1, ये बहुत बेसिक चीज़ है। और साइन का क्या होता है दोस्तों? कॉस होता है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, साइन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस होता है। ठीक है, और वही फिर वापस अगर कॉस को फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फिर वो वापस चला जाएगा कहाँ पर? साइन में, लेकिन वो जाएगा तो फिर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे बनाते बनाते में समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हम लोग चले बनाते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जैसे हम अभी बताए थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली वे में क्या हो जाता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हमको करना पड़ेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन यहाँ पर लगते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये बताए थे साइन का क्या होता है? कॉस होता है। अगर यहीं पे कॉस रहता तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या है? ध्यान से देखिएगा, साइन भी है, साइन के साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे यहाँ पर साइन के साथ क्या था? एक्स था ना दोस्तों, तो यहाँ पर साइन के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसमें यह है कि इसमें 2 ठो डिफरेंशिएशन होगा। कैसे? एक साइन का भी होगा और ये भी बोलेगा हमको भी तो करिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको भी तो कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा तो। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो जो एक्स है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो x नहीं रहेगा जिसके साथ उसको हम लोग शांति से 0 लिख देंगे। ठीक है, ये एकदम पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। ठीक है ना, ये एकदम बेसिक चीज़ है डिफरेंशिएशन का। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का क्या हो जाता है दोस्तों? साइन का हम लोग शांति से कॉस लिखेंगे। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स लिखे थे ना, तो वैसे ही शांति से ये वाला एकदम आराम से लिखा जाएगा। इसको एकदम जो है छूना नहीं है एकदम। ठीक है, इसको एकदम नहीं छूना है। तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर सपोज डेट, यानी कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में यानी करना है, तो ये सपोज डेट क्या होगा? वाई ना होगा, तो हम लोग इसको काट देते हैं थोड़ा देख लिया। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे एग्जाम में। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो साइन ये क्या है? एक तरह से एक्स है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट में फिर पूछते। सॉरी चलिए बनाते हैं, क्या हम बोल दिए। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो साइन का क्या होता है दोस्तों? तो साइन जो है इसमें भी लागू है, इसमें भी लागू है। देखिए यहाँ पर, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमको बोलने में। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको एकदम शांति से वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये भी तो बोलेगा कि हमको भी तो करिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम भी तो होंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये भी तो होगा ना दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है? प्लस है, प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा? एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, यानी कि हम एक तरह से वाई इसको मान रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी वाई बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वाई दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वाई नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पहला क्वेश्चन है ना इसलिए।
ठीक है, फिर आगे समझ में आ जाएगा तो आप तो तेज़ी से आराम से बना भी सकते हैं, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया ना। अब जैसे जो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, जिसको हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, उसके हम लोग आगे d/dx लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या, ये पावर एक तरह से, यानी कि ये कह रहा क्या है कि अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग शांति से एकदम स्ट्रेट सही रखती है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा, तो इसको एक बार इसको करेंगे, फिर एक बार इसको करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ एक्स टू द पावर n है ना, तो यहाँ पर क्या है, n के जगह पर 2 है ना, तो 2 हम लोग आगे ले लेंगे, 2x और 2 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, इसमें तो x नहीं लगा हुआ है दोस्तों, तो हम इसका 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यहाँ हो रहा है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। जो x वाला पार्टी होगा उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो नहीं होगा उसको हम लोग 0 लिख देंगे। ओके, अब जो है cos x स्क्वायर प्लस 5, इसमें क्या हो जाएगा 2x, और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होता है, और इधर तो 0 हो गया, तो यानी कि 2x हो गया ना, एक तरह से 2x हो गया, बस बन गया। अब 2x आप आगे लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, या इधर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, ठीक है। cos x स्क्वायर प्लस 5, याद रखें, इसको कितना भी चाहेंगे अलग करने के लिए तो अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि cos के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है, याद रहे। जैसे ये साइन के साथ कुछ था ना, जैसे साइन x होता है, साइन y होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर cos x स्क्वायर प्लस 5 था, साइन x स्क्वायर प्लस 5 था, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ इसके साथ चिपका हुआ जरूर रहता है, ठीक है। और इसको भी डिफरेंशिएशन कर लिया, आ ही गया होगा आपको समझ में। अब ये समझ में आ गया तो आसानी से आप कुछ भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए बस बन गया, बहुत ईजी था, दिख रहा है दोस्तों, चलिए देख लीजिए, हो गया। अब चलिए जल्दी से हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं। तो 2 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है देखिए ये है, अब हम लोग इसको बनाएंगे cos इंटू साइन एक्स, तो cos इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एकदम उसी के जैसा। तो cos है ना, देखिए क्वेश्चन cos, तो cos के साथ कुछ ना कुछ तो रहता ही है, अगर इसको हम हटा देंगे तो बेचारा अकेले ना हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रहता ही है। तो यहाँ पे cos के साथ क्या है, साइन एक्स है, तो इसको चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx, यानी कि ब्रैकेट लगा रहे हैं कि dy/dx, यानी कि सबको हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए cos साइन एक्स, ठीक है, यानी कि इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो cos का तो आप लोग जानते होंगे, बुक में पढ़ी होंगे, शुरू में बुक एकदम बेसिक चीज़ इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है ना, वो फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। तो cos का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो और हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो cos, चलिए साइन एक्स हो गया, तो cos का क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन, तो माइनस साइन x होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर x की जगह पर कौन है, तो जो x की जगह पर है उसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, जैसे था वैसे ही लिख देंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना दोस्तों, लिख दिए। अब एक और बात सुन लीजिए, वो भी जरूरी है, हम साइन x को cos x ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए साइन का cos टू डिफरेंशिएशन होता ही है। अब x को डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x आ गया, ठीक है। अगला बार में, जैसे हम अगला बार में साइन x को डिफरेंशिएशन करने वाले हैं ना, तो उसमें जो है x को अगर डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए 1 जो छुपा हुआ रहता है उसको कोई लिखता नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना, इसलिए कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। तो साइन, और इसका साइन हो गया ना, और साइन x की जगह पर कौन है, साइन एक्स हो गया। अब बोल रहा है हमको भी तो करिए डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब यहाँ पे dy/dx लिख लीजिए नियम के हिसाब से, ओके। अब जैसे ये लिखा हुआ था, जैसे लिखा हुआ है उसको लिख दिए, क्योंकि ये तो हो चुका है, अब इसका पावर तो खत्म हो चुका, तो साइन आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है।
अब डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का आप लोग तो जानते ही होंगे डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बस हो गया, यही होगा आंसर।